एमआई वर्सेस एलजी, मैच नंबर 47। मैच देखो बहुत ही खतरनाक था। पहले तो मुझे लग रहा था शायद इस टीम का मैच जो भी देखेगा हार उसकी होगी, मुझे तो ये लग रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और मैच तो बड़ा दमदार निकला। और जिस हिसाब से इनकी देखो बैटर या बॉलर तो कोई भी फॉर्म नहीं था, तो उस हिसाब से देखो हाई स्कोर मतलब गया है, क्योंकि कितना गया था 228 रन। तो 228 रन देखो बहुत ही ज्यादा होते हैं। और जैसा कि इनका एलएसजी का और एमआई की बैटिंग लाइनअप तो बिल्कुल बेकार था, कोई फॉर्म में नहीं था, तो उस हिसाब से ये रन तो बहुत ज्यादा थे। लेकिन हम लोग बात करते हैं क्या, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इसकी रोहित शर्मा की। देखो रोहित शर्मा अभी कुछ 5 मैच शायद मिस करिए, नहीं खेले थे चोट की वजह से। तो वहां पे देखो एमआई की तो हाल क्या थी, और अब देखो यही रोहित शर्मा आ गए, तो देखो यही मुंबई जीत गए आराम से। तो ये होता है बड़े प्लेयर का, एक्सपीरियंस प्लेयर का देखो टीम में होना, कि वो देखो सब कुछ बताता है। और चाहे कप्तानी के अगर रिलेटेड ले लो बात, तो वो भी बताता है कि कैसे होता है बॉलिंग सेट करना है, कैसे होता है कि बैटिंग एटिंग करना है, कैसे क्या फील्डिंग सेट करना है, और सब देखो एक्सपीरियंस अपना बताते भी हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब उनको कप्तानी से हटा दिया गया तो अपना योगदान नहीं देते, ऐसी बात नहीं है। वो होता है कि अपनी टीम का सपोर्ट करते हैं और वो बताते रहते हैं कि तो किधर तो फील्डिंग लगाओ, किधर बॉलिंग करो, कैसे क्या करो, ये सब वो बताते भी रहते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते रहते हैं। तो चलो हम लोग अभी इनकी बात नहीं करते, हम लोग सबसे पहले बात करते हैं इसकी जहाँ से मैच स्टार्ट हुआ था। तो मैच स्टार्ट कहाँ से हुआ था, देखो एलएसजी की बैटिंग तरफ से। तो एलएसजी की बैटिंग की तरफ से देखो जो लोग फॉर्म में नहीं थे वो लोग कल फॉर्म में आ गए। हम लोग बात करते हैं मिचेल मार्श तो फिर भी देखो इतना 44 रन बनाए है, ये तो इतना फिर भी बना ले रहे थे, मतलब लगभग इतने रन तो बना ले रहे थे। फिर लेकिन इसके बाद बात करते हैं जॉस इंग्लिश आ गए। मुझे ये मतलब डिसीजन थोड़ा कम सही लगा कि जॉस इंग्लिश, ठीक है, तो जॉस इंग्लिश की जगह रखो मार्करम को ओपनिंग कराना चाहिए। और अगर शायद मार्करम से ओपनिंग कराते तो शायद ये 228 या 26 का, 228 का जो टारगेट है वो शायद 250 का भी होता। क्योंकि देखो मार्करम है जो ओपनिंग करना पसंद करते हैं, क्योंकि देखो चाहे अपने टीम के लिए हो, चाहे साउथ अफ्रीका के लिए हो, चाहे तो किसी भी टीम के लिए हो, वो ओपनिंग करना ज्यादा पसंद करते हैं। ओपनिंग में ज्यादा मतलब कि मारना पसंद भी करते हैं। तो अब उनका देखो जो है पोजीशन वो मतलब कि चेंज होता जा रहा है बार बार। तो कहाँ से मतलब कि वो कंसिस्टेंसी के साथ रन बना पाएंगे, क्योंकि आप लोग है देखो कि जो बंदा तो ओपनिंग करता है उसको तुम ओपनिंग की जगह कहीं मतलब कि फर्स्ट डाउन बुला रहे हो, कहीं सेकंड डाउन में, कहीं एज अ फिनिशर बुला रहे हो, तो ये सब प्रॉब्लम की बात होती है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे तो लग रहा है कि शायद कप्तानी तो देखो बेकार हुई है, लेकिन वो इनकी तरफ से प्लेयर ही इतने अच्छे चल गए, तो उसकी वजह से ये लोग मतलब कि इतना स्कोर बना पाए। फिर इसके बाद बात करते हैं हम लोग निकोलस पूरन की। निकोलस पूरन देखो पूरी तरह से फॉर्म में नहीं थे, और वो देखो जैसे कभी तो फॉर्म नहीं थे, जैसे कि वो तीसरे नंबर पे आए। देखो अभी तक मतलब कि इस सीजन में नहीं, लेकिन उसके पहले सीजन में आप 24 ले लो, 25 ले लो, तो ये मतलब क्या करते थे, ये तीसरे नंबर पे ही आते थे। और वहां पे मतलब कि बहुत ही धुआंधार पारी खेल के चले जाते थे। तो वही इन्होंने देखो मतलब कि आज भी किया। क्यों किया, क्योंकि देखो तीसरे नंबर पे इनको भेजा गया, और शानदार देखो 63 रन की मतलब की पारी खेली, और वो भी कितनी गेंदों में, 21 गेंदों में 300 की स्ट्राइक कैसे खेला है। तो देखो अपने आप में ही मतलब की बात बड़ी होती है, क्योंकि देखो अभी जो प्लेयर बिल्कुल फॉर्म में नहीं था, ठीक है, और वो मतलब कि एक दिन आके 21 गेंद में 63 रन की पारी खेल गया, वो भी 300 की स्ट्राइक रेट से। तो देखो बात तो बड़ी है ही है। और मेरे हिसाब से यही है कि कप्तानी मतलब मेरे हिसाब से थोड़ा सही नहीं हुई है, क्योंकि जो प्लेयर पहले होता जैसे होता कि सेट थे 2025 से 2024 में, वैसे ही प्लेयर इसमें भी सेट करना चाहिए था, वैसे उनको पोजीशन में भेजना चाहिए था, लेकिन वो उन्होंने सही से नहीं किया। फिर इसके बाद कहते हैं ऋषभ पंत आया, तो ऋषभ पंत तो अपना कैसे तो कुछ एक आधे रन बना के आउट हो जाते हैं, तो वो तो बिल्कुल फॉर्म में नहीं है। और मेरे हिसाब से तो ऋषभ पंत को शायद इस बार एलएसजी को मतलब कि हटा देना चाहिए, अगर अपना भला चाहे तो। नहीं तो कोई बात नहीं, अगर रखना है तो रखो, अगर उनको एम एस धोनी या रोहित शर्मा बनाना हो तो भाई बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके एडम मार्करम की। एडम मार्करम जैसे मैंने अभी बताया कि ओपनिंग करना पसंद करते हैं, लेकिन उनको होता है कि ऊपर नीचे भेजा विचार आए, तो उनसे होता है कि उनके बैटिंग पोजीशन का भी और बैटिंग ऑर्डर का सब मतलब कि कोलैप्स हो रहा है। इसकी वजह से मेरे हिसाब से लगता है कि मेन कारण तो यही है कि जो ये फॉर्म में थे, क्योंकि देखो अभी वर्ल्ड कप से देखो अभी अभी वर्ल्ड कप खत्म हुआ है, और वर्ल्ड कप में वो तगड़े फॉर्म में थे, सिर्फ एक मैच नहीं चले, उसी मैच में ये बाहर हो गए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इनको शायद ओपनिंग में मतलब इनको भेजना चाहिए फिर से। लेकिन फिर भी देखो अपनी टीम को मतलब कि आउट नहीं हुए, लास्ट तक टिक के रहे और 228 रन तक टारगेट तक ले गए। इसके बाद अक्षत रघुवंशी आई, ये कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन हिम्मत सिंह आए, वो 31 गेंद में 40 रन की शानदार पारी खेली। और पूरा तो कि जितने लोग खेलने आए सभी लोग का बराबर योगदान रहा, ठीक है, किसी को थोड़ा ज्यादा रहा, किसी को थोड़ा कम रहा, तो बराबर योगदान रहा, और बराबर योगदान की बदौलत 228 रन के टारगेट
आराम से बना पाई। फिर इसके बाद करते हैं हम लोग मुंबई इंडियंस की बॉलिंग लाइनअप की तरफ से। जैसे सबको पता है बॉलिंग लाइनअप तो बिल्कुल बेकार चला इस मुंबई इंडियंस की। फिर आप चाहे किसी को भी ले लो, आप देख लो जसप्रीत बुमराह की जैसे लोग जो सेवन की इकोनॉमी, सिक्स की इकोनॉमी से बॉलिंग कराते थे अभी तक, अब उनका देखो इकोनॉमी कितनी आ रही है, 11.20 की। मतलब इतनी खतरनाक इकोनॉमी चल रही है, तो हर एक ओवर में 11.20 रन दे रहे हैं। ये क्या होता है देखो। बात करते हैं हम लोग डाउनफॉल की। डाउनफॉल की क्या है, तो देखो कोई भी होता कि हो, चाहे प्लेयर हो या कोई भी इंसान हो, उसके तो लाइफ में डाउनफॉल जरूर आता है। और यही वो डाउनफॉल देखो इसमें जसप्रीत बुमराह के पास आ चुका है। क्योंकि देखो आदमी सभी होता है, प्लेयर सभी अच्छे होते हैं, तो डाउनफॉल तो देखो सबका आना ही होता है। ऐसा तो है नहीं कि कोई कंसिस्टेंसी 7-10 साल 15 साल लगातार मतलब कि उसका डाउनफॉल ना है, लगातार इसे चलता रहे, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो मेरे हिसाब से ये वही डाउनफॉल है इनका। प्लेयर तो महान है, और इस जहाँ तो बैटर का मतलब कि ये जमाना चल रहा है, वहां पे बॉलर पे इतना फेमस होना वो बहुत बड़ी बात है। तो प्लेयर तो देखो महान है, और अभी इनका डाउनफॉल चल रहा है, लेकिन आगे चल के इनका डाउनफॉल भी खत्म हो जाएगा, इसमें घबराने की बात नहीं है। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसकी, मुंबई इंडियंस की बैटिंग लाइनअप की तरफ से। तो बैटिंग लाइनअप की जैसे रोहित शर्मा है, देखो पूरी बैटिंग लाइनअप बिल्कुल कंप्लीट हो गई। और रोहित शर्मा और राय रिकल्टन ने ही मतलब इतना मारा कि मारते मारते ऐसा लग रहा था कि शायद एक तरफा मैच कर दिया इन्होंने। और जब ये दोनों लोग आउट हुए तो एक तरफा ही मैच हो गया था। अब तो यहाँ से तो लग रहा था कि एमआई तो आराम से जीत जाएगी। और इधर हम लोग बात करते हैं इसकी लखनऊ की तरफ से, कि लखनऊ की मतलब कि आराम से हार जाएगी मैच। लेकिन फिर इसके बाद तिलक वर्मा आए, वह फिर से तो कि अपने फॉर्म के साथ जूझ रहे हैं। और क्यों जूझ रहे हैं कि देखो 13 गेंद में 11 रन की मतलब की पारी खेली है, और वो मतलब फॉर्म में नहीं आ रहे हैं। और मेरे हिसाब से ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद इनका 3 नंबर का जो जगह है, मेरे हिसाब से वो जाने वाली है, क्योंकि वो 3 नंबर में अभी लगातार इनको भेजा जा रहा है, तो अच्छा नहीं कर रहे। और जैसे इनको थोड़ा सा नीचे भेजा जा रहा है, तो वो अच्छा तो फिनिशर के तौर पे काम कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इनको फिनिशर न बना दे, क्योंकि 3 नंबर का होता है कि प्लेयर होता है कि डिजर्व करते हैं, क्योंकि 3 नंबर पे ही आके रखो, शतक भी जड़ा है। और फिर इस पर हम लोग बात करते हैं क्या, उसकी वो एशिया कप के फाइनल की पाकिस्तान के खिलाफ जब था, तो उसमें भी तीसरे नंबर पे ही आए थे। तो मेरे हिसाब से तीसरा नंबर डिजर्व करते हैं, लेकिन अभी फॉर्म में नहीं है। देखो जैसे मैंने अभी बताया, जो प्लेयर अच्छे होते हैं, क्लास तो देखो परमानेंट होती है, लेकिन फॉर्म देखो परमानेंट नहीं होता, टेम्परेरी होता है। कभी आता है कभी जाता है, ये सब होता रहता है। तो मेरे हिसाब से अभी भी इनका थोड़ा सा बुरा समय चल रहा है, तो मौका देना चाहिए। और फिर इसके बाद बाकी सभी लोगों ने सूर्यकुमार यादव को अपना वही पुराने फॉर्म में चिंगम चबाते चबाते आए, चिंगम चबाते चबाते चले गए। नमनदीप और विल जैक्स तो कि दोनों लोग आके मैच जिता के चले गए। लेकिन हम लोग बात करते हैं राय रिकल्टन की। राय रिकल्टन की पता नहीं कल क्या होगा, इतना तो ताबड़तोड़ पारी खेल रहे थे, ऐसा लग रहा है कि हर एक गेंद में छक्का मारेंगे। तो 8 छक्का मारे है और 6 चौके मारे। 8 छक्का मारना तो बहुत बड़ी बात है। और मतलब ऐसा लग रहा था कि हर एक गेंद में तो छक्का मारने का तो प्रयास कर रहे। तो वो इंटेंट उनका बहुत ही अच्छा था, क्योंकि देखो सामने कितना था, 229 रन बनाने थे। तो मेरे हिसाब से वो तो बहुत ही मतलब कि अच्छा होता डिसीजन था, और वैसे ही खेलना भी चाहिए। तो राय रिकल्टन और मैन ऑफ द मैच बने, और 83 रन की पारी खेली, वो भी 32 गेंद में 259 रन का मतलब कि वो इनका था क्या स्ट्राइक रेट। और रोहित शर्मा की तो हम लोगों ने बात करी दी। जैसे यार देखो, और पहले तो स्टार्टिंग रोहित शर्मा को तो लग रहा था 15 गेंद में 15 रन थे, तो कि वो रोहित शर्मा स्ट्रगल कर रहे हैं। वो तो इनके बैट से इतना अच्छा गेंद जा नहीं है। लेकिन इसका जैसा थोड़ा सा टाइम हुआ, और मतलब थोड़ा सा बाउंस परखा, बॉलिंग परखी कि कैसे मतलब कि बॉल जा रही है, फिर इसके बाद वो रुकने का नाम ही नहीं लिए। इसके बाद देखो ताबड़तोड़ 84 रन की पारी खेल रही, वो भी 44 गेंद में, उसमें से 6 चौके हैं और 7 छक्का है। इस बार छक्का शायद रारे कट्टा थोड़ा ज्यादा मार दिया, एक छक्का ज्यादा मार दिया। वैसे देखो सिक्सा किंग तो असली यही है, सबसे ज्यादा छक्का यही मारते, चाहे आप जिसमें ले लो। फिर तो और बात करते हैं हम लोग किसकी, लखनऊ की बॉलिंग लाइनअप की तरफ से। तो मोहम्मद शमी को देखो एक विकेट मिल गया, लेकिन इकोनॉमी थोड़ी ज्यादा है। जैसे कि स्टार्टिंग की अभी उसमें मोहम्मद शमी की इतनी इकोनॉमी नहीं थी, मतलब बहुत ही कम इकोनॉमी दे रहा है, जैसे 6 पॉइंट की, 7 पॉइंट की ऐसी दे रहे थे। लेकिन इसमें थोड़ा महंगा भी हो गए, मोहसिन खान देखो महंगे हो गए। सबसे मतलब कि अच्छी बात हम लोग करेंगे किसकी, प्रिंस यादव की। और प्रिंस यादव जैसे कि है, उनकी मतलब कि बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहा है, जहां पर तो देख रहे हैं कि रोहित शर्मा रियान करते हैं इतना मतलब ताबड़तोड़ तो पारी खेल रहे हैं, किसी भी बॉलर को बख्श नहीं रहे। तो वहां पर मतलब कि प्रिंस यादव मतलब बॉलिंग कराने आ रहे। और देखो इकोनॉमी कितनी है, 8 की, मतलब कि बहुत ही कम मतलब कि इन्होंने रन खर्च किए। आवेश खान, मुझे लगता है शायद जैसे कि एलएसजी ने आवेश खान को खिलाया, वैसे आवेश खान को बैठा के एक बार अर्जुन तेंदुलकर को भी खिला के देखो। देखो टीम तो वैसे ही बाहर हो चुकी है, लेकिन एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखो, क्या पता कि अर्जुन तेंदुलकर ज्यादा अच्छे बॉलर हो इनसे, आवेश खान से। और मेरे हिसाब से अर्जुन तेंदुलकर क्या है,
कि सचिन तेंदुलकर की वजह से ही इनका मतलब कि थोड़ा-सा वो चल रहा है कि मतलब कि देखो पिता इनके महान देखो प्लेयर हैं, ठीक है? क्रिकेट भगवान हैं और जो उनका बेटा जो है स्ट्रगल कर रहा है, तो स्ट्रगल नहीं कर रहा है, तो टैलेंट है और टैलेंट के साथ-साथ मेरे हिसाब से शायद उनके जो पिता का जो इतना बड़ा नाम है, वो उनका दुश्मन भी बन चुका है। क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये लोग शायद नहीं खिलाने वाले हैं, सिर्फ़ ऐसे टीम में रखने वाले हैं। और मेरे हिसाब से लेकिन लग रहा है जैसे कि आवेश खान खिला रहा हो वैसे एक मौका तो देना चाहिए अर्जुन तेंदुलकर को। शायद वो इनसे अच्छा कर जाए। मेरे हिसाब से देखो बॉलर तो अच्छे हैं, तो एक बार मौका मिलना चाहिए। तो देखो बाकी तो मैच में तो मज़ा आया ही। बाकी आप लोगों को तो कमेंट बताना है कि मैच में मज़ा आया कि नहीं आया। तो अब हम लोग बात करते हैं आज मैच की दिल्ली वर्सेस सीएसके मैच नंबर 48। तो इसमें देखो दोनों टीम शायद हाँ, दोनों टीम जीत के ही आ रही है। तो इधर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले दिल्ली की तरफ से। अगर दिल्ली को जीतना है तो उनके फिर से ओपनर चलना पड़ेगा। जैसे पिछले मैच ओपनर इनके चले थे, वैसे एक बार फिर से इनके ओपनर चलना का बहुत ही ज़रूरी है। फिर आप चाहे केएल राहुल को ले लो, चाहे पथुनी संका को ले लो। तो सबसे ज़रूरी केएल राहुल का, अगर केएल राहुल चलते हैं तो मैच जीत सकती है बड़े आराम से। फिर इसके बाद देखो उसके नीचे भी तो देखो प्लेयर हैं, केएल राहुल हो गए, पथुनी संका, ये दोनों तो पिछले मैच में चल गए थे, इस मैच में भी चल जाएँगे मुझे लगता है ऐसा। फिर इसके बाद बात करते हैं नीतीश राणा भी हो गए, समीर रिजवी हो गए, स्टम्प भी अच्छा कर रहे हैं, आशुतोष शर्मा भी अच्छा कर रहे हैं। तो ये सभी लोग मतलब कि बैटर के हिसाब से सभी लोग ठीक कर रहे हैं, लेकिन मैच मैच हार रही है वो बात अलग है। मतलब प्रयास खूब कर रही है, अच्छा खासा तो कोशिश कर रही है। और बीच में अच्छा पटेल तो आई है, वो थोड़ा बड़ा रन तो बना ही देते हैं। फिर इसके बाद बॉलिंग देखो मिचेल स्टार्क आ गए, तो मिचेल स्टार्क के आने से मेरे हिसाब से लगता है कि दिल्ली थोड़ा सा मजबूत हो गई है। कुलदीप यादव देखो अच्छे बॉलर है, टी नटराजन और डेविड मिलर तो उनको भूल ही गए, और करुण नायर इनको भी भूले जा रहे हैं हम लोग। तो ये लोग देखो अच्छे प्लेयर हैं। तो मेरे हिसाब से लगता है शायद टीम तो बैलेंस है। और इधर हम लोग बात करते हैं किधर से, सीएसके की तरफ से। तो सीएसके की तरफ से देखो संजू सैमसन के ऊपर पूरी जिम्मेदारी रहेगी। और इधर ऋतुराज गायकवाड़ देखो अभी तक शायद पिछले 2 मैच में लगातार चल गए और दोनों मैच में ही शायद मैन ऑफ द मैच यही थे मेरे हिसाब से। एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन पिछले मैच में थे, इतना इतना तो याद है। तो हम लोग क्या बात करते हैं कि ये ओपनर जो है अगर यही इसमें चले गए जैसे कि अभी तक चलते आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से लगता है कि इधर पल्ला ज़्यादा भारी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर तरफ से देखो हमारे संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ हो गए, ये चल गए, तो इसके बाद उर्वी पटेल थोड़ा-बड़ा तो चल ही जाएँगे। इसके बाद देखो ब्रेविस भी हो जाते हैं, शिवम दुबे है और जेमी ओवर्टन भी देखो अच्छी खासी बैटिंग कर लेते हैं। और फिर इसके बाद क्या है, प्रशांत वीर भी तो हैं, प्रशांत वीर भी देखो बैटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से लगता है कि शायद इधर चल गए तो मज़ा आ जाएगी। तो मेरे हिसाब से यार धोनी को भी खिला देना चाहिए, बहुत दिन हो गए। तो धोनी को खिलाना चाहिए क्योंकि देखो सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब धोनी आएँगे और कब मतलब खेलेंगे। और बाकी फिर इसके बाद अंशुल कंबोज हो गए, नूर अहमद हो गए और मतलब कि अच्छे-अच्छे जो हैं अकील हुसैन हो गए। तो ये सारे मतलब कि हाँ, सरफराज खान को हम लोग नहीं बोलते क्योंकि सरफराज खान देखो बैटिंग से अच्छा कर रहे हैं और फील्डिंग से भी अच्छा कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से देखो उन्होंने शायद वेट अपना भी लूज़ किया है, क्योंकि तो उनको अगर क्रिकेट खेलना है तो थोड़ा-सा वेट तो लूज़ करना ही पड़ेगा। तो मेहनत कर रहे हैं, तो मेहनत का देखो फल इनको मिल रहा है क्योंकि कभी तीसरे नंबर पे आ रहे हैं, कभी चौथे नंबर पे उनको मौका मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा परफेक्ट है। बाकी आप लोग को तो देखने को पता ही चल ही जाएगा। हम लोग 7 बजे देखेंगे देखो, क्योंकि 7 बजे इसलिए देखेंगे क्योंकि साढ़े 7 बजे मैच स्टार्ट होगा, तो 7 बजे देखना ही पड़ेगा। तो बाकी आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आज कौन जीतेगा, कि इधर दिल्ली जीतेगी कि सीएसके जीतेगी। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं कल फिर से, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।